देखो बेटे, चैप्टर नंबर 12 का अगर बेसिक समझ लोगे ना तो आप सब समझ लोगे और उसी से आप सवाल कर लोगे। तो देखो बेसिक में क्या है, सबसे पहले आपको क्या याद करना है, एक व्रत। देखो व्रत, ये क्या है, एक व्रत है। अब व्रत में सबसे पहले हम व्रत में यहाँ पे देखते हैं कि व्रत में जो एक प्रकार की नोक रखते हैं ना, उसको बेटे बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो रहेगी उसको बोलेंगे क्या हम? त्रिज्या। क्या बोलेंगे? त्रिज्या। ठीक है। और इससे आगे अगर मैं इधर बढ़ाऊं तो ये पूरा जो बन जाता है, ये बन जाता है व्यास। क्या बन जाता है? व्यास। इसको बोलते हैं व्यास। तो मुझे ये दिखाई दिया कि व्यास जो है वो दो त्रिज्या हुई। व्यास जो है वो दो त्रिज्या के बराबर हुआ, मतलब एक त्रिज्या प्लस दूसरी त्रिज्या। ठीक है। तो एक त्रिज्या कितनी होगी? दो त्रिज्या। जैसे एक आम कितना होगा? दो। ऐसी दो त्रिज्या। तो पहला सूत्र हमारा ये बना कि अगर कहीं पे व्यास देगा तो हम त्रिज्या याद कर सकते हैं, और त्रिज्या देगा तो व्यास याद कर सकते हैं, क्योंकि कितने नाम है इसमें? दो नाम है, तो दो ही हम याद कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे एक व्रत बनाया। क्या बनाया? व्रत। ठीक है। सबसे पहले एक नाम पढ़ लेते हैं, परिमाप। क्या पढ़ लेते हैं? परिमाप। इधर लिख देता हूं ना देखो, परिमाप। परिमाप का, या इसको बोलते हैं परिधि। यहाँ पे बोलेंगे परिधि, और वैसे चौखंडी या और करते रहेंगे तो उसमें बोलेंगे परिमाप। इसको बोलते हैं परिधि या परिमाप या परिधि। सबसे पहला ये पूछ लेता है यहाँ पे कि आप ये पूरा जो परिधि है वो कितनी है। ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले सूत्र रहता है वृत्त की परिधि। तो सूत्र होगा 2πr। ठीक है। अब क्या करा, देखो अब क्या करा, यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे केंद्र बोलते हैं, और इस केंद्र से हमने इधर को त्रिज्या नापी और इधर को नापी, और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक की जो ये चाप है इसको बोला गया चाप। क्या बोला गया? चाप। तो वो कह देता है इस चाप की लंबाई बताइए। चाप की लंबाई, चाप है ना, चाप की लंबाई। तो चाप की वैसे पूरी जो परिधि होती है वो 2πr होती है। ये तो पता है मुझे 2πr होती है, 2πr है ना, 2πr। इधर की साइड में लिखो इसे, 2πr। अब देखो यहाँ पे, अब पूरे की तो ये होती है, मगर इनमें से छोटे भाग, इसका चाप की लंबाई चाहिए मुझे। इस चाप की क्या चाहिए? लंबाई चाहिए। इस चाप की लंबाई के लिए आपको ये कोण चाहिए कि ये कोण कितना होता है, क्योंकि पूरा होता है 360। पूरा लिख दिया मैंने 360। उसमें से छोटा भाग चाहिए मुझे। छोटा भाग कितना है? थीटा। तो ये हमारे चाप की लंबाई का सूत्र बनता है कि अगर कहीं चाप की लंबाई होगी तो हम थीटा अपॉन 360 लिखेंगे। ठीक है। और 2πr दूसरा। ठीक है। इसको पूरे को इतने को यहां तक, ये जो बोला गया इसको त्रिज्या खंड बोला गया। त्रिज्या का एक खंड, त्रिज्या खंड। ठीक है। त्रिज्या का एक खंड, त्रिज्या खंड। अब देखो यहाँ पे इसके सबसे पहले आ जाता है पूरा वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्र, पूरे जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वो 2πr होता है, सॉरी πr² होता है। ठीक है। अब मुझे पूरे का नहीं चाहिए, वो कहेगा कि छोटे भाग का क्षेत्रफल बता दो इसका। तो इसको बोलते हैं, छोटे भाग को बोलते हैं लघु। जैसे लघु कृष्ण है ना, छोटे को लघु बोलते हैं, दीर्घ कृष्ण को बोलते हैं बड़ा, तो दीर्घ। अब इस पूरे भाग को, जो छोटा भाग है, इसको बोला गया लघु। क्या बोला गया? लघु। तो लघु त्रिज्या खंड, छोटा खंड। ठीक है। अब इसको जो बचा शेष, ये वाला दिखाई दे रहा है आपको, इसको बोला गया पूरे को दीर्घ त्रिज्या खंड।
खंड मतलब बड़ा। जैसे जैसे मैं मान लो इसको बिटान देता हूँ तो बड़ा दिखाई दे रहा है ना, बड़ा तिरछा खंड हो गया। और ये वाला दिखाई दे, ये सबको बिटान देता हूँ तो ये ऐसे बन जाएगा, तो इसको छोटा तिरछा खंड बोल लगाया। ठीक है, इसको छोटा तिरछा खंड बोल लगाया और इसको बड़ा खंड बोल लगाया, तिरछा खंड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पूछेगा कि आप तिरछा खंड, तिरछा खंड कितने प्रकार के हो? दो। कितने प्रकार के हो? दो। तो वो पहले ही पूछेगा कि लघु तिरछा खंड बताना है आपको, तो लघु तिरछा खंड का क्षेत्रफल, लघु तिरछा खंड का क्षेत्रफल, लघु तिरछा खंड का क्षेत्रफल क्या होगा हमारा? जो देखो ये तो हमारा 2 पाई r तो होगा ही क्योंकि पूरा। अब छोटा होगा, कितना होगा? थीटा अपॉन 360। ठीक है, पाई r स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो, अगर मुझे लघु का चाहिए, किसका चाहिए? लघु तिरछा खंड, बड़ा लघु। देखो ध्यान से तो सुनो बेटे, पूरे चाहिए पूरा। अब पूरा बड़ा, सुनो यहाँ पे, बड़े में से पूरा, तो पूरा बड़ा है, पूरा कितना है? ये हमारा पूरा जो है पाई r स्क्वायर है। ठीक है, पाई r स्क्वायर है। अगर मैं उसमें से ये छोटा भाग घटा दूं तो पूरा तो मिलेगा। सुनो ध्यान से, इधर सुनो, आपको समझ में आना चाहिए कि पूरा क्षेत्रफल है। पूरा हो गया हमारा क्या? पाई r स्क्वायर। ठीक है, पूरा हो गया। मगर मैं कह रहा हूं कि इसमें तिरछा खंड का आपको इसका बताना है, इसका बताना। तो मैं कह रहा हूं कि आप पूरे में से ये छोटा हिस्सा घटा दो, तो जो बचेगा तुम्हारा शेष रहेगा। तो छोटा हिस्से का क्षेत्रफल क्या है हमारा? ये तो है थीटा अपॉन 360 गुणा पाई r स्क्वायर। समझ रहे ना? बड़े में से हमने क्या कर दिया? छोटा घटा दिया, तो हमारे छोटे वाले का बन जाएगा। मतलब ये इतना जो होगा वो इतने का क्षेत्रफल होगा, इतने का क्षेत्रफल होगा। समझ रहे हैं ना? अब ये हमारी कितनी बात हो गई? हमारी ये एक कितनी हो गई? 1 2, मेन जो है 1 2 और तीसरी ये। अब वो ऐसा भी कह देता बड़ी चाप, समझ रहे ना? बड़ी चाप, बड़ी छोटी चाप तो ये होगी, बड़ी चाप कौन सी होगी? पूरी यहां से यहां तक की लंबाई। तो बड़ी चाप के लिए सूत्र क्या बनेगा हमारा? बड़ी चाप के सूत्र बनेगा कि पूरी चाप में से 2 पाई r में से, 2 पाई r में से बड़ी चाप में से छोटी चाप घटा दो, तो ये आएगा थीटा अपॉन 360 गुणा पाई, वो 2 पाई r। समझ रहे ना? समझ गए ना? अब हम ये सूत्र का इनका सबका यूज करेंगे। आगे करते हैं, सवाल करेंगे। ठीक है, चाप के लिए कौन सा?